अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को, मैं हूं इरफान हैदर तैयब। बलोच कोर्ट रिपोर्टर पर पीटीआई कारकुनान ने हमला किया है और उन्हें जदोकोब किया है, उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन वहाँ उस्मान गुज्जर हमारे मोहसिन वहाँ पे मौजूद थे, जो कि खुद एक रिपोर्टर हैं। उन्होंने वहाँ से तैयब बलोच को ले जाया गया है और वहाँ से उन्हें बचाने की कोशिश की है। सारा मामला क्या है, कसूर किसका था, क्या वाकई तैयब बलोच जो कि कोर्ट रिपोर्टर हैं उन्होंने अलीमा खान साहिबा को गाली दी थी? पहले वीडियो देख लें, उसके बाद कुछ आपके सामने ऐसे सबूत रखूंगा जिनका इनकार मुमकिन नहीं होगा। ये पूरा मामला आपको समझा देता हूँ, मेरी बात भी हुई है वहाँ रिपोर्टर से और सारा मामला असल में था क्या आपके सामने रख देता हूँ, फिर आगे चलता है। तो ये वीडियो आपने देख ली, इसमें आप देख सकते हैं कि तैयब बलोच जो है उन्हें ज़दोकोब किया गया है। फिर उस्मान गुज्जर जो मैं बता रहा हूँ, एक और रिपोर्टर थे वहाँ, उन्होंने उसे वहां से तैयब बलोच को निकाला। अब सारा मामला क्या है, पीटीआई के पास इस वक्त वाहिद ये इस पे बयानिया है कि तैयब बलोच ने गाली दी अलीमा खान साहिबा को, मुगल्लिज़ात बकी, जिसके जवाब में कारकुनान का ये रिएक्शन था। अगर ऐसा था तो फिर आपको पहले से कैसे पता था कि तैयब बलोच को आज मारना है, इसे सबक सिखाना है, इसके साथ ये सारा कुछ करना है? अगर आपको मतलब आपको पहले से पता था कि तैयब बलोच आपको गाली देगा, मतलब आप किस तरह फिर तैयार थे? मैं आपके सामने सबूत रख देता हूं किस तरह तहरीक इंसाफ झूठा बयानिया इस वक्त बना रही है। तैयब बलोच साहब मेरे प्रोग्राम में आते रहते हैं, मेरी उनसे बातचीत भी है, मुलाकात भी जब वफाकी दारुल हुकूमत जाते हैं उनसे होती है। ठीक है, उनका तर्ज अमल जो उनका रिपोर्टिंग का अंदाज है, हो सकता है वो आपकी पार्टी के खिलाफ हो सकता है आप उसे कहें कि वो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे बोलता हो सकता है नून लीग के कहने पे बोलता हो सकता है पीपल्स पार्टी के कहने पे, ये आपकी राय है ना। लेकिन आपको ये हक किसने दिया है कि आप किसी पर फिजिकली हो जाएं, हमला कर दें और उसे मारने की कोशिश करें? यहां तक कि नईम पंजोता साहब, मुझे वहां पे पता चला रिपोर्टर्स की जानिब से, उन्होंने जब तैयब बलोच ने चुपता हुआ सवाल किया अलीमा खान साहिबा से, तो वहां नईम पंजोता मौजूद थे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। वो कहते हैं निकालो इसको बाहर। मतलब वो कोई दूध पीता बच्चा है कि आप साफियों से निकाल के उसे बाहर फेंक देंगे? वो नामवर कोर्ट रिपोर्टर है, उससे इख्तलाफ किया जा सकता है, उसकी बहुत सारी खबरों से, उसकी राय से। तैयब बलोच की मुझे भी इख्तलाफ होता है, मेरे प्रोग्राम में भी कई दफा वो आ चुके हैं। मैं आपके सामने वो सबूत रख देता हूं, फिर आप देखें कि सच्चा कौन है। ये एक रफावान के नाम से एक अकाउंट है, ये तैयब बलोच पे अभी हमला नहीं हुआ। आपको कैसे पता था पहले से कि तैयब बलोच गाली देगा? ये क्या कह रहा है अकाउंट, साथ साथ स्क्रीनशॉट आपको दिखाता जाऊंगा और मैं पढ़ूंगा। अगर खान से मोहब्बत है तो तमाम वर्कर से अपील है कि आज ये बचे नहीं। ये कौन कह रहा है अकाउंट? रफावान, ठीक है। इसके नीचे जोकर अकाउंट है, सारे पीटीआई के वो अकाउंट है जो अलीमा खान साहिबा ऑपरेट करती हैं, वैसे मालूमात के मुताबिक सबको ही पता है। एक और जोकर अकाउंट है, हरामजादा, हरामजादे का बच्चा, मादरत के साथ मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं लेकिन आपके सामने स्क्रीन पर, हरामजादे का बच्चा आज फिर पेड मिशन पर आया है। ये जोकर अकाउंट जो है वो नीचे कह रहा है, ये पहले से प्री प्लान था कि तैयब बलोच के साथ ये होना है। आगे चले, अरसलान बलोच नामी एक ट्विटर अकाउंट है, ये कह रहा है 2 आवारा कुत्तों को अडियाला के बाहर देखा गया है। ये साफियों के बारे में जबान देखें, आप कह दें कि ये साफी नहीं है, हम इन्हें साफी नहीं समझते, ये सहाफत के मयार पे पूरा नहीं उतरते, आपका हक है किसी को गाली देना। आगे चले, ये डॉक्टर रूमी के नाम से जो प्रोपेगेंडा सबसे ज्यादा कर रहे थे इस हवाले से, अब ये क्या कह रहे हैं सुनेगा। ये इसकी तमाम मैंने जाके देखा है पोस्टों पे जाके, ये बंदा पीटीआई का ट्रोल है और ये कह रहा है मेरी मालूमात के मुताबिक आज इस काकरोच को कोई फेंटा लगाएगा। आज मेरी मालूमात के मुताबिक आज इस काकरोच को कोई फेंटा लगाएगा।
ये अच्छी रिवायत नहीं है। कारकुनान की तादाद बहुत आई है, आज कुछ गलत ना हो जाए, अल्लाह खैर करे। इसका मतलब है पीटीआई कारकुनान को पहले कहा गया था कि तैयब बलोच साहब को तशद्दुद करना है, उन्हें डराना है ताकि वो चुपते हुए सवाल ना करे। पिछले 3 से 4 रोज से जब अंडा फेंका गया हलीमा खान साहिबा पर, उस दिन से तैयब बलोच एक ही सवाल कर रहा है कि आपकी बाहर मुल्क हलीमा खान साहिबा जो अमेरिका में या बरतानिया में आपकी जायदादें हैं वो कैसे बनाई गई। बस एक सवाल वो पूछ रहा है, आपकी हैं नहीं है, आपके नाम पर हैं तो कैसे हैं, किसी ने तोहफे में दी है, आपके पास पैसा कहां से आया, जायदादें कैसे बनी, को आपका कोई कारोबार नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, इतनी अरबों रुपए की जायदादें कैसे बनी। इस सवाल का जवाब दे दें, या अगर आप जवाब नहीं देना चाहते तो इसका रिएक्शन क्या होना चाहिए। इसका रिएक्शन ये होना चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आंसर नहीं करूंगी, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकती, बात खत्म हो जाती है। बहुत सारे ऐसे सियासतदान आते हैं प्रोग्राम्स में और जब रिपोर्टिंग करते रहे तो उनसे हम सवाल करते थे तो वो कहते थे नेक्स्ट। मतलब ये सवाल करने वाला जरूरी नहीं होता कि उसका जवाब दे, उसका जवाब हर सूरत ले। अगर जवाब देने वाला नहीं जवाब देना चाहता तो ठीक है, वो सवाल चाहे दोहराता रहे, कुछ करे। तो आपसे अगर आपकी जायदादों के बारे में पूछा जाए तो फिर आप फेंटा लगवा दें, कारकुनान को पहले से कह दें, ये इन ट्वीट्स का जवाब दे दें कि ये पहले से पीटीआई को कैसे पता था कि तैयब बलोच को मारना है। आप तो कह रहे हैं उसने गाली दी है इसलिए कारकुनान मुश्तइल हो गए, तो आपको पहले से कैसे पता था कि वो गाली देगा। पहले से लोग कैसे कह रहे हैं कि आज कुछ गलत ना हो जाए, कारकुनान की इतनी बड़ी तादाद आ हुई है। पहले से लोग कैसे कह रहे हैं कि अगर खान से मोहब्बत है तो तमाम वर्कर से अपील है कि आज ये बचे ना। ये कौन कह रहा है? ये पीटीआई के ट्रोल्स कह रहे हैं। उनकी 5-5 साल पुरानी आप हिस्ट्री देख लें, वो पीटीआई के ट्रोल्स हैं। ये कौन करवा रहा था? तो पीटीआई का मामला ये है कि इनसे चूंकि वन पेज चलता रहा ना, और साफी भी घड़े गए, उस वक्त बनाए गए जो अपने आप को खुद साफी समझते हैं। आज तक उनके फॉलोइंग बहुत होगी, लेकिन क्या वो साफत के मैयार पे पूरा उतरते हैं? क्या पिछले 5 साल से 5-6 ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कसीदा इमरानी से शुरू करते हैं और कसीदा इमरानी पे अपनी बात खत्म कर देते हैं? क्या ये साफत है? क्या 5 साल के अंदर तहरीक इंसाफ या इमरान खान या उनकी पार्टी ने कोई गलती नहीं की? फरिश्तों की जमात है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि रोज आपको एक बंदा कसीदा सुनाता है? इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, आपके जज्बात के साथ खेल के व्यूज ले रहा है। मैं अक्सर एक मिसाल दिया करता हूं ना कि नवाज शरीफ साहब जब मुल्क से बाहर गए थे बीमारी का बहाना बनाकर, वो बीमार थे नहीं थे, वो बहाना बना के गए थे। ये एक सच है ना, मुझे कबूल करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मुझे नून लीग कुछ नहीं देती, मुझे पीटीआई कुछ नहीं देती, मुझे पीपल्स पार्टी कुछ नहीं देती। तो इस सच को कबूल करें ना। वैसे ही इमरान खान ने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि मेरी अमेरिका ने हुकूमत गिराई, झूठ बोला था ना, तो इसे आप झूठ कहें, मसला क्या है? सारे हर साफी को पता है कि ये झूठ था। मैं और सारे पाकिस्तान की तारीख में शायद इमरान खान जितना कोई सियासतदान ऐसा ना आया हो जिसने सबसे ज्यादा झूठ बोले हों। मैं वो गिनवा सकता हूं लेकिन वीडियो बहुत तवील हो जाएगी। तो ये पहले से तय था जी, कारकुनान को बता दिया गया था कि तैयब बलोच ये सवाल बार बार करता है और हलीमा खान साहिबा के पास जवाब नहीं होता, तो जरा इसको समझाएं, आज इसकी तबीयत सही करें। एक और वीडियो है जी, एतराफ है फवाद चौधरी साहब का, बहुत बड़ा एतराफ है, और वो क्या कह रहे हैं मैं आपको वीडियो सुना देता हूँ वसीम बादामी साहब के शो में। आगे चले, वीडियो देखें, फिर इस पे बात करते हैं। 76 साल में एक ड्रीम ही हो सकता था ना कि सऊदी अरेबिया भी हमारे साथ हो, ईरान भी हमारे साथ हो, और अमेरिका भी हमारे साथ हो और चीन भी हमारे साथ हो। तो ये तो आई मस्ट से कि पाकिस्तान में कामयाबी तो बहुत बड़ी है ना, लेकिन जाहिर है कि इनकी कामयाबी जो है वो दूसरी तरफ जो है उनका नुकसान है। बहुत बड़ा जुमला आपने फ्लो में कह दिया। आप कह रहे हैं पाकिस्तान की कामयाबी बड़ी है लेकिन इनकी कामयाबी दूसरी तरफ का नुकसान है। पाकिस्तान की कामयाबी, इस वक्त इक्वेशन ऐसी बन गई है कि पाकिस्तान की कामयाबी पीटीआई का नुकसान है। तो ये वीडियो आपने देख ली, फवाद चौधरी साहब मान रहे हैं। मैं अक्सर कहा करता हूं कि आपको हो सकता है आर्मी चीफ से पर्सनल टसल हो, आपको उसकी शक्ल पसंद ना हो, आपको नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की शक्ल पसंद ना हो, लेकिन जो काम हो रहा है उसे तो माने। ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ कि सऊदीया भी हमारे साथ खड़ा हुआ है, ईरान भी हमारे साथ खड़ा हुआ है। तारीख में पहली दफा हुआ है कि चाइना भी हमारे साथ है, पाकिस्तान के फेवर में है, वहीं अमेरिका भी पाकिस्तान के गुनगार है। दो मुखालिफ लोग जो एक दूसरे से, या तो हमें चाइना दोस्त हो सकता है या अमेरिका हो सकता है, माजी में यही देखते थे ना। खान साहब ने सीपैक इसलिए बंद कर दिया था कि अमेरिका नाराज ना हो, अगर चाइना क्या काम करेंगे चाइना के लिए। तो ये सारा कुछ हुआ। फिर उसके बाद अब ये पहली दफा तारीख में ऐसा हुआ है। खारजी सतह पर हम इतने कामयाब क्यों हैं?
सऊदीया भी हमारा दोस्त है, ईरान भी हमारा दोस्त है, चाइना भी हमारा दोस्त है, रशिया भी हमारा दोस्त है, अमेरिका भी हमारा दोस्त है, शुमाली कोरिया भी हमारा दोस्त है। अभी वजीर आजम साहब जापान का दौरा करने जा रहे हैं, वो भी हमारे दोस्त है। हर बंदा पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है तो उसको माने। वहीं एक बारीक बात फवाद चौधरी कह रहे हैं कि खारजी महाज पे कामयाबियां पीटीआई की नाकामी है। मैं बहुत पहले मैंने ये कहा था, जब इलेक्शन के बाद ये हुकूमत वजूद में आई थी, इलेक्शन फेयर है नहीं फेयर, मैं सच्ची बात करूंगा फेयर नहीं है, लेकिन जो हाइब्रिड निजाम का है, जो भी निजाम चल रहा है, खान साहब क्यों इतनी जल्दी में है, क्यों बार बार धरने? उन्हें पता है कि अगले 1.5-2 साल ये हुकूमत चल गई तो फिर आपको कोई पूछेगा ही नहीं। इन्होंने सारे मामला दुरुस्त कर लेने, जिस तरह खारजा मैं मिसाल दे रहा हूँ, इस तरह मईशत दीगर भी, उन पे फिर बात करेंगे। ये मामला दुरुस्त हो जाएंगे, क्योंकि आपको पसंद हो ना हो, हकीकत यह है कि नून लीग के पास जो टीम है, हर सतह की माशी टीम, खारजी टीम, मामला देखने वाली है ओवरऑल। अभी सैलाब में देख लें, आप कहें लाख तनकीद करेंगे, टिकटॉक बन गया, फलां हो रहा है, डमका हो रहा है, लेकिन काम भी हो रहा है। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा सैलाब है ये, पाकिस्तान की हिस्ट्री का, और उसको हैंडल कैसे किया जा रहा है। 2 जिलों में सैलाब आया है, किसी एक इंसान की जान जाना भी यकीनन नुकसानदेह है, नहीं होना चाहिए, लेकिन 2 अजला में सिर्फ सैलाब आया केपीके में। तादाद मरने वालों की जो जान से गए हैं, जो शोहदा हैं, उनकी तादाद 300 से ज्यादा थी। पंजाब पूरा इस वक्त डूबा हुआ है, और तादाद जो 45-46 लोग जान से गए हैं, वो भी एक कश्ती डूब गई, रेस्क्यू करते हुए कुछ गलतियां हो गई जिसकी वजह से। तो काम हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो ये हुआ है सही हुआ है, ज़ाहिर है एक इंसान की जान का नेमुल बदल दुनिया में होता ही नहीं है। आज है जी हलीमा खान साहिबा के हवाले से, कल मैंने आपको वीडियो में बताया था और मैंने प्रोग्राम भी इसी पे किया कि हलीमा खान साहिबा जो है अब वो जानशी बन चुकी हैं बिला शिरकत गैर। या हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने अपने कॉलम में भी कहा था, कल मैंने आपको बताया था। अब हुआ क्या है, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये इस तरह नहीं है, इस पे बात नहीं करनी चाहिए। मेरे प्रोग्राम में भी एक तजियाकार थे जिनका झुकाव पीटीआई की तरफ से है, तो वो कह रहे थे कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, और ऐसे जो जानशीनी की तो कोई बात ही नहीं। अगर नहीं हुई और तहरीक इंसाफ में झगड़ा नहीं है, तो सनम जावेद, वो जो एक लाहौर की खातून है, बड़ी बदतमीज सी मादरत के साथ खातून है, गाली गलौज करने वाली, वो देखी गई है बाकायदा। उन्होंने सिर्फ ट्विटर पे इतना लिखा था, ट्वीट किया था कि कोई जानशीनी नहीं, कोई नंबर 2 नहीं, खान ही लीडर है हमारा। उसके बाद उनके साथ क्या हो रहा है ट्विटर के ऊपर पिछले 24-48 घंटों से आप देख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि ये नून लीग की खवातीन, पीपल्स पार्टी की खवातीन, दीगर जमातों की खवातीन, मर्द हजरात, उनके साथ पीटीआई ने सोशल मीडिया पे क्या किया है। अब इनके अपने बनाए हुए ज़ॉम्बीज, माजरत के साथ मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, इनके अपने बनाए हुए ज़ॉम्बीज इनके गले पड़ गए। अब वो अपनों को काट रहे हैं, वो गाली गलौज कर रहे हैं। मैं इससे पहले किसी वीडियो में देखा होगा आपने, सनम जावेद का मैंने नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? कभी किसी वीडियो में मैंने जिक्र ही नहीं किया। उसकी वजह यह है कि मैं इख्तलाफ राय रखता हूं उनसे। मैं ये समझता हूं कि गाली गलौज वो खातून करती हुई, मैंने उसकी वीडियो देखी है 9 मई के मामला में, फिर बाद में बदतमीजी से बात करती हैं। अब मरियम नवाज साहिबा को पता नहीं क्या, उनके मुंह सर्जरी, इस किस्म की बातें करती हैं। आप सियासी इख्तलाफ, जब आपके पास जवाब नहीं होता तो आप पर्सनल अटैक करते हैं, तो इसलिए मैं उनका जिक्र नहीं करता। लेकिन जो उनके साथ हो रहा है सोशल मीडिया, यहां तक कि मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता कि आप फलां फलां को खुश करती हैं, इस किस्म की बातें उनके खिलाफ की जा रही हैं जो काबिल मजम्मत हैं। वो कोई भी हो, आपकी अपनी पार्टी की रहनुमा हो, कोई हो, लेकिन मसला ये है ना कि आपने तरबियत उनकी यही की। आपने 1500, 3500, 4000 ट्रोल एक सूबे में, 3500 ट्रोल एक सूबे में, 30-30, 25-25 हजार पीटीआई दौर में उन्हें सैलरी मिलती थी कि जिसको खान साहब कहें उस पर हमला कर देना। क्या ये नहीं हुआ? सबको पता है हुआ है। ये पीटीआई के कितने ऐसे बड़े बड़े अकाउंट्स लेके लोग बैठे हुए मेरे सामने बैठे, क्या इनको नहीं पता कि ये होता है? क्या खान साहब खुद किसी को ट्रोल, बड़े बड़े नाम हैं, नामवर सहाफियों को, उनके बच्चों की गालियां, उनके माँ बाप की गालियां उन्हें देते थे, और खान साहब को जब बताया जाए, खान साहब वेरी गुड नहीं कहते थे। अब सबको पता है ऐसा होता है। अब आपके बनाए हुए ज़ॉम्बीज़ आपके गले पड़ गए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह के पास।